हाँ भाई, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका बीएड का सेकंड पेपर है, जो आप स्पेशल बीएड कर रहे हैं उसका जो सेकंड पेपर है, एजुकेशनल इंटरवेंशन एंड टीचिंग स्ट्रेटजी। ये आज हम पढ़ने वाले हैं। इसकी जो पहली यूनिट है, इसका पहला जो टॉपिक है इंटरवेंशन का, वो हम इसमें कवर करेंगे आज के टॉपिक में। उसका कॉन्सेप्ट, उसका डेफिनेशन क्या है, क्या स्कोप है, क्या एडवांटेज है, ये सारी चीजें जो है अर्ली इंटरवेंशन की, पहला टॉपिक है अर्ली इंटरवेंशन, उसकी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली इंटरवेंशन, तो सबसे पहले अगर बात करें इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है कॉन्सेप्ट सिग्निफिकेंस, तो उसी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अर्ली इंटरवेंशन का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस। ठीक है, कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली इंटरवेंशन। तो देखिए, जो अर्ली इंटरवेंशन होता है ये अलग अलग स्टेजेस पे, ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो बच्चे होते हैं, अलग अलग स्टेजेस के जो बच्चे होते हैं, डिसेबल बच्चे, ठीक है, मेनली ये डिसेबल बच्चों के लिए ही काम में लिया जाता है। और जो नवजात होते हैं, न्यूली बोर्न बच्चे होते हैं, उनके लिए जो है अर्ली इंटरवेंशन कार्यक्रम या जो प्रोग्राम है ये चलाया जाता है। ठीक है, जो डेवलपमेंटल डिले वाले बच्चे होते हैं, कौन से डेवलपमेंटल डिले, डेवलपमेंटल डिले वाले जो बच्चे होते हैं, उनके लिए ये मुख्यतः प्रोग्राम चलाया जाता है। तो बात करें अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम की, तो ये कहां पर चलाया जाता है। देखिए, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे प्रॉपर हेल्थ की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध नहीं है, गरीबी है, लोगों में शिक्षा नहीं है, जानकारी नहीं है। वहां पे क्या होता है कि बच्चों का न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं हो पाता है, उनकी केयर है वो अच्छे से नहीं हो पाती। लेडीज है, उनकी प्रेगनेंसी में जो खान पान का ध्यान नहीं रखा जाता, जिसमें जो बच्चा है वो डेवलप नहीं हो पाता है अच्छे से। ठीक है, तो उनमें आने लगती हैं डेवलपमेंटल डिले वाली शिकायतें। ठीक है, और जब बच्चा पैदा होता है तो वो कहीं ना कहीं डिले होता है। उस समय ये जो अर्ली इंटरवेंशन है ये मददगार साबित होता है। ये जो अर्ली इंटरवेंशन है, जो डेवलपमेंट के 5 डोमेन्स होते हैं, फिजिकल, कोग्निटिव, कम्युनिकेशन हो गया, सोशल, इमोशनल, सेंसरी और एडेप्टिव डेवलपमेंट, सभी के साथ सभी के ऊपर फोकस करता है और उनको डेवलप करने में, उनको अच्छे से विकसित करने में बच्चे में हेल्प करता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो अर्ली इंटरवेंशन सर्विस है, क्या इससे बिल्कुल सही हो जाता है। जो बच्चा होता है उसकी जो प्रॉब्लम होती है क्या बिल्कुल सही हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो है रिमेडियल और प्रिवेंटिंग नेचर की होती हैं। ठीक है, डेवलपमेंट जो है अभी बच्चे में, कोई भी जो प्रॉब्लम बच्चे में अभी है, ठीक है, उसको आगे बढ़ने से रोका जा सकता है इससे। ये नहीं है कि बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है। ये है अपना कि अर्ली इंटरवेंशन क्या होता है, कहाँ चलाया जाता है। ठीक है, जब भी कोई नॉर्मल बच्चे की तुलना में, कोई बच्चा नॉर्मल बच्चे की तुलना में एक से ज्यादा एरिया में, जैसे मैंने डेवलपमेंट के एरिया बताए थे, मोटर हो गया, कोग्निटिव हो गया, इन सब में एक से ज्यादा एरिया में अगर डिले होता है तो उसे क्या कहेंगे? डेवलपमेंट डिले कहेंगे। ठीक है, डेवलपमेंटल डिले कहेंगे। अब ज्यादा ही डिले है, ठीक है, ज्यादा ही डिले है अगर बच्चा, तो उसे कहेंगे एट रिस्क बेबी। ठीक है, क्या कहेंगे? एट रिस्क बेबी। ठीक है, एट रिस्क बेबी कहेंगे। जो अर्ली इंटरवेंशन है,
एट रिस्क पे जो बच्चे होते हैं उनको अर्ली इंटरवेंशन देने का जो मुख्य प्राइमरी रीजन है वो क्या हो सकता है, उसका जो डेवलपमेंट होता है उसको प्रॉपर जैसा नॉर्मल बच्चों में होता है वैसा विकसित करने की कोशिश की जाती है। उसकी जो फैमिली है उसको थोड़ा सपोर्ट मिले, वो इमोशनली भी हो सकता है, ठीक है, सपोर्ट मिले, असिस्टेंस मिले। समाज में, क्योंकि सोसाइटी में रहते हैं, समाज में बच्चे व उसकी फैमिली को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स मिल सके। आपको पता होगा जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें कोई समस्या होती है, कोई ऐसी कंडीशन होती है, उनको गवर्नमेंट की तरफ से भी बेनिफिट्स मिलते हैं, तो ये बेनिफिट्स मिल सके उसके लिए भी ये थोड़ा जरूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। इसका जो पीडीएफ होगा उसमें आप इसको अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं। बाकी मैंने जो इसका बेसिक चीज थी, इसका मेन जो था वो चीज आपको समझा दी है। ये है इसका कॉन्सेप्ट और सिग्निफिकेंस। फिर आता है इसका रैशनले क्या है, तो रैशनले अभी हम पढ़ते हैं। रैशनले ऑफ अर्ली इंटरवेंशन। रैशनले ऑफ अर्ली इंटरवेंशन। देखिए जो अर्ली इंटरवेंशन है इसके पीछे का जो रैशनल है वो ये है कि ज्यादातर जो बच्चे हैं वो जब छोटे होते हैं, एज ए इन्फेंट, जब इन्फेंट होते हैं यानी बहुत छोटी उम्र में, जब वो जो लर्निंग करते हैं, ठीक है, जो लर्निंग करते हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है। बच्चा 4-5 साल तक जो लर्निंग करता है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है। इसलिए शुरुआती समय में जो सिखाया जाता है बच्चों को वो काफी हद तक अच्छा होता है। और डेवलपमेंटल डिले वाले जो बच्चे होते हैं, इसलिए अर्ली इंटरवेंशन के द्वारा उन्हें शीघ्र सिखाने की, मतलब जितना जल्दी हो सके सिखाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इस एज में बच्चे सबसे ज्यादा सीखते हैं, ठीक है। जो हमने एक प्याजे की थ्योरी पढ़ी है, मतलब कई थ्योरीज में भी ये बताया गया है कि जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो इस एज में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। अब बात करें कि अर्ली इंटरवेंशन कब होता है, तो जो सेंसरी एज होती है, प्याजे ने जो सेंसरी एज बताई है 0 से 2 ईयर्स वाली, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा जो कोग्निटिव गुण बच्चे के अंदर पाए जाते हैं। और इसी एज में अर्ली इंटरवेंशन का काम अगर हो तो सबसे ज्यादा बेहतरीन हो सकता है, ठीक है। तो अर्ली इंटरवेंशन का फायदा यही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे को फायदा पहुंचाए और जल्दी से जल्दी फायदा पहुंचाए। जल्दी का मतलब ये है जितना शीघ्र बच्चे की जो कंडीशन है उसका पता चल जाए, तो ये अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम शुरू कर देना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे को फायदा मिल सके, ठीक है। तो ये इसके पीछे का रैशनल था कि अर्ली इंटरवेंशन क्यों किया जाता है, क्या होता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे इसके एडवांटेज। अर्ली इंटरवेंशन के एडवांटेज क्या क्या है। एडवांटेज ऑफ अर्ली इंटरवेंशन। देखिए अर्ली इंटरवेंशन के वैसे तो काफी सारे एडवांटेज हैं, पर अपन मेन की बात करेंगे। देखिए जो अर्ली इंटरवेंशन है वो किसी भी बच्चे का जो डेवलपमेंटल डिले होता है उसको बढ़ाने में, यानी डेवलपमेंट को बढ़ाने में सहायक होता है। तो मैं यहां लिख देता हूं डेवलपमेंट को इंप्रूव करने में, ठीक है, इंप्रूव और इनहेंस करने में अर्ली इंटरवेंशन सहायता करता है। दूसरी है फैमिली को सपोर्ट मिलती है इससे, सपोर्ट और असिस्टेंट टू फैमिली, ठीक है। जिस भी घर में ऐसा बच्चा होता है उसकी फैमिली को एम्पावर किया जाता है, सपोर्ट दिया जाता है, असिस्टेंट दिया जाता है, ठीक है। दूसरा है
एक जो अर्ली इंटरवेंशन है, इससे जो डेवलपमेंटल डिले वाले बच्चे होते हैं उनको फाउंडेशन का काम करता है अर्ली इंटरवेंशन। मतलब एक जैसे अपन नींव डालते हैं घर बनाते टाइम, उसी तरह जो डेवलपमेंटल डिले वाले बच्चे होते हैं उनके लिए अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम आगे सीखने के लिए एक नींव का काम करता है, जिससे आगे आने वाले टाइम में वो बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है। फिर एक और फायदा है इसका, एक और एडवांटेज है क्या, रिसर्च से पता चलता है कि जो अर्ली इंटरवेंशन है या प्री स्कूल में जब बच्चा होता है तो सबसे ज्यादा उसके सीखने की रेट होती है, मतलब वो जो सबसे ज्यादा इफेक्टिवली और सबसे ज्यादा तेज सीख सकता है। ठीक है। अब जो ऐसे बच्चे होते हैं, ठीक है, अब जो ऐसे बच्चे होते हैं उनके लिए अर्ली इंटरवेंशन के द्वारा इस एज में जो इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स होते हैं, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं, वो बच्चों में जो डेवलप कर दिए जाते हैं। ठीक है। इसके द्वारा एक ये इसका एडवांटेज हो गया। एक ये है जो बच्चे होते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा एबिलिटी और स्किल्स डेवलप करने में ये सहायता करते हैं अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम, एबिलिटी एंड स्किल्स। एबिलिटी एंड स्किल्स को डेवलप करने में अर्ली इंटरवेंशन अर्ली स्टेज पर सहायता करता है। ठीक है। क्योंकि जो अर्ली स्टेज होते हैं उनमें सबसे ज्यादा ये जो हमारे सीखने की, बच्चों की सीखने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। फिर इसमें मैंने बता दिया कि अर्ली इंटरवेंशन जो प्रोग्राम है ये बच्चों को, उसके पेरेंट्स को, फैमिली को, सिबलिंग्स को, सबको एम्पावर करने का एक्सपीरियंस देता है, और जो मतलब पेशेंस होते हैं वो सिखाता है, उसके साथ बच्चे कैसे काम किया जाए, बच्चे के साथ जो और सर्कमस्टांसेस हैं इन्वायरमेंट में और जो सोसाइटी के जो लोग हैं उनसे कैसे डील किया जाए, ये सारी चीजें हैं सिखाता है। ठीक है। और एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है बच्चे के लिए, उसकी फैमिली के लिए सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। ठीक है। अर्ली इंटरवेंशन जो होता है वो फॉरवर्ड लुकिंग होता है। ठीक है। अर्ली इंटरवेंशन जो थेरेपी है इसके जो बेनिफिट्स हैं वो तुरंत हम नहीं कह सकते कि ये तुरंत हो जाता है, बस इसमें टाइम लगता है शुरुआत में शुरू करके। और पर ये है कि बाकी थेरेपीज के अलावा के कंपैरिजन में अपन देखें तो अर्ली इंटरवेंशन के जो रिजल्ट्स हैं वो सिग्निफिकेंटली ज्यादा जल्दी आते हैं। ठीक है। और बाकी इसका जो फायदा है, क्यों करना चाहिए, क्या क्या है, वो सारी चीजें हमने देख ली। अब इसका कुछ एक आता है स्कोप कहाँ कहाँ है, स्कोप ऑफ अर्ली इंटरवेंशन। स्कोप ऑफ अर्ली इंटरवेंशन। देखिए अर्ली इंटरवेंशन जो प्रोग्राम है, सर्विस है, वो मुख्यतः 3 प्रकार की सेवाएं सर्विसेज देते हैं। पहली है इन्वायरमेंटल रिस्क वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए। इन्वायरमेंटल रिस्क क्या होता है, देखिए इन्वायरमेंटल रिस्क में मतलब आता है जिनका न्यूट्रिशन अच्छा ना हो बच्चों का, यानी पुअर न्यूट्रिशन वाले जो बच्चे होते हैं उनका पुअर न्यूट्रिशन हो गया। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जिन बच्चों का अच्छा नहीं होता, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं होता, या कई बच्चे जिनके सिंगल पेरेंट होते हैं, सिंगल पेरेंट जो बच्चे होते हैं, या फिर बच्चों का मदर फादर जो इंटरेक्शन है, ठीक है, या फिर मदर और चाइल्ड का जो इंटरेक्शन है वो पुअर होता है, स्टिमुलेशन की कमी हो, एक इंपॉर्टेंट है लैक ऑफ स्टिमुलेशन,
लैक ऑफ स्टिमुलेशन भी एक बहुत, सीखने में जैसे स्टिमुलस की जरूरत होती है वैसे अगर स्टिमुलस की कमी होगी तो भी बच्चे में डिले आ सकता है। ठीक है, तो ये है इन्वायरमेंटल रिस्क वाले स्कोप की अगर जहां बात करते हैं। अब आता है डेवलपमेंटल डिले वाले जो बच्चे होते हैं। डेवलपमेंटल डिले या डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे होते हैं इसमें सारे आते हैं, सेरेब्रल पाल्सी बोले, इपिलेप्सी, ऑटिज्म, मेंटल डिसऑर्डर, जो भी लर्निंग डिसेबिलिटी, सेंसरी कोई इम्पेयरमेंट है जैसे HI हो गया, VI हो गया, वो सभी डेवलपमेंटल डिले में आते हैं। सबके लिए अर्ली इंटरवेंशन काम में लिया जाता है। फिर है जो बच्चे बायोलॉजिकल रिस्क वाले होते हैं। बायोलॉजिकल रिस्क कौन से होते हैं? लो बर्थ वेट हो गया, प्री मैच्योर जो बेबी पैदा होते हैं वो बर्थ के टाइम किसी बच्चे को इंजरी लग जाती है, और हाई रिस्क जो मदर होती हैं वो सब आती हैं बायोलॉजिकल रिस्क के अंदर। ठीक है, तो जो अर्ली इंटरवेंशन है वो इन्वायरमेंटल रिस्क वाले बच्चों, डेवलपमेंटल डिले वाले बच्चों या डिसेबिलिटी वाले बच्चों में, या बायोलॉजिकल रिस्क वाले जो बच्चे होते हैं उन सब के साथ काम में लिया जाता है। ठीक है, अब सबसे बाद में मैं बता देता हूं, ये जो आपका पहला जो टॉपिक है, पूरा टॉपिक है वो कवर हो गया। इसके बाद अगर आप अर्ली इंटरवेंशन की एक परिभाषा, डेफिनेशन देखना चाहें तो क्या है, देखिए, अर्ली इंटरवेंशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ प्लान्ड प्रोग्रामिंग deliberately timed and arranged in order to alter the anticipated and projected course of development। ठीक है, मतलब क्या है, ये एक ऐसा मतलब प्रोग्राम है, प्लान प्रोग्राम है, ठीक है, जिसमें सब कुछ अरेंज होता है, एक स्टेप के बाद एक एक स्टेप से सिखाया जाता है बच्चों को, और जो भी डेवलपमेंटल डिले होता है उनको इम्प्रूव किया जाता है। आप इस तरह से समझ सकते हैं, बाकी आपसे डेफिनेशन वगैरह कोई पूछेगा नहीं। ठीक है, तो ये जो था, ये सारा पहला जो टॉपिक आपका कॉन्सेप्ट अर्ली इंटरवेंशन का, सिग्निफिकेंस, रैशनले, स्कोप, एडवांटेज, ये सारी जो चीजें हैं अर्ली इंटरवेंशन की वो इसमें खत्म होती हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।